हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी हब। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 5 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6, सम यूनिक प्लेसेस। शांति's पेरेंट्स इज बिजी और प्लानिंग देयर समर वेकेशन। आर वी डूइंग समथिंग डिफरेंट दिस ईयर, शी आस्क। शांति के पेरेंट्स अपनी समर वेकेशन प्लान करने में बिजी थे, तो शांति ने पूछा, इस साल हम कुछ अलग करने वाले हैं? Maybe we could go to more places rather than staying in one place. शांति ने कहा कि हम एक जगह रुकने की बजाय अलग अलग जगह घूम सकते हैं। I really want to see more our country now I am growing up. उसने कहा कि मैं अब बड़ी हो रही हूँ और मैं अपने देश का हर पार्ट देखना चाहती हूँ। Appa and Amma smile. Shanti or wish might just come true. We have big plans this time. A trip to a few different places starting from southern tip of India. तो शांति के पेरेंट्स ने कहा कि शांति, तुम्हारी विश शायद पूरी हो जाए। हमने इस बार बड़े प्लान्स बनाए हैं। हम एक ट्रिप पर जाएंगे जिसमें हम अलग अलग जगह विजिट करेंगे और हमारी जो ट्रिप है वो स्टार्ट होगी सदर्न मोस्ट पार्ट से इंडिया के। तो ये शांति थी, वो अपनी कंट्री के हर प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहती थी। उसके पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया था कि वो एक जगह पर नहीं रुकेंगे, वो अलग अलग जगह पर जाएंगे और हर जगह को विजिट करेंगे। और उनकी जो ट्रिप थी वो इंडिया के सदर्न मोस्ट पार्ट से शुरू होने वाली थी। फ्रॉम कन्याकुमारी टू फ्रॉम कन्याकुमारी शांति आज। तो शांति ने पूछा, क्या हमारी ट्रिप कन्याकुमारी से शुरू होगी? नो शांति, अप्पा सैड। तो शांति के पापा ने कहा कि नहीं नहीं शांति, हमारी ट्रिप कन्याकुमारी से स्टार्ट नहीं होगी। शांति फाउंड आउट फ्रॉम द मैप दैट इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। इट इज लॉन्ग लॉन्ग चेन ऑफ आइलैंड नोन एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो जो शांति ने अपने मैप में देखा तो उसे पता चला कि जो इंडिया का रियल सदर्न मोस्ट टिप है वो कन्याकुमारी नहीं है, बल्कि वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर लॉन्ग चेन ऑफ आइलैंड्स के पार्ट हैं, जिसमें हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी उसी के अंदर ही आता है। तो जो कन्याकुमारी है वो हमारा सदर्न मोस्ट पार्ट नहीं है इंडिया का। सदर्न मोस्ट पार्ट नहीं है इंडिया का, बल्कि हमारा जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, जो हमारा अंडमान एंड निकोबार में आता है। Islands of India. They started from Vijayapuram, the capital city of the Andaman and Nicobar Island. Rani and their local guide took them through the village. शांति और उसके पेरेंट्स ने अपनी ट्रिप स्टार्ट करी विजयपुरम से, जो अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल सिटी है। वहाँ पर उनके साथ एक लोकल गाइड होती है जिसका नाम रानी होता है। वो उन्हें फॉरेस्ट के अंदर से ले जाती है, वहाँ पर वो अलग अलग जगह घूमते हैं। Many of the trees are unique and found only in this island, Rani said. Shanti was curious about the big root growing out of the bottom of the tree and spreading out wide, supporting the tree. तो जो हमारी विजयपुरम है वो अंडमान एंड निकोबार की आइलैंड प्लेसेस है। लोकल गाइड रानी उनकी हेल्प करती है ताकि वो इजीली जंगल के आइलैंड एक्सप्लोर कर सकें। इससे हमें ये समझ आता है कि जब भी हम किसी नई प्लेस पर जाते हैं तो हमें लोकल गाइड को करना चाहिए, जिससे हमें वहाँ का कल्चर, वहाँ का नेचर, हिस्ट्री समझने में काफ़ी हेल्प हो। रानी और शांति उसके पेरेंट्स को बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ यूनिक हैं और सिर्फ इसी आइलैंड पे मिलते हैं। शांति ने इंटरेस्टिंगली एक चीज़ नोटिस की कि कुछ बड़े बड़े रूट्स थे पेड़ के, ट्रीज़ के, जिसके नीचे से वो बाहर निकल रहे थे और चारों तरफ फैल रहे थे। ये रूट्स ट्री को सपोर्ट देते हैं ताकि वो मजबूती से खड़े रहें। अंडमान और निकोबार में जो ट्रीज़ होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जो इंडिया के बाकी पार्ट्स में नहीं मिलते हैं। कुछ ट्रीज़ के स्पेशल रूट्स होते हैं जो बाहर की तरफ निकले होते हैं और निकलने की वजह से वो फैल जाते हैं, और इसे हम लोग प्रॉप रूट्स भी कहते हैं। इन रूट्स को ट्री को बैलेंस करने के लिए ये रूट्स हमारे ट्री को बैलेंस करने के लिए होते हैं और उसको सपोर्ट देने के लिए होते हैं। Nature often has the best designs. The forests here are home to many animals, colorful birds, butterflies and insects that are unique. तो नेचर जो हमारा है उसके हमेशा बहुत ही ज़्यादा यूनिक डिज़ाइंस होते हैं। रानी ने बताया कि यहाँ के फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स, कलरफुल बर्ड्स, बटरफ्लाई और इंसेक्ट रहते हैं, जो सिर्फ यहीं पर ही मिलते हैं। बर्ड्स लाइक अंडमान वुड पिजन एंड द अंडमान hornbill are only found here. That make this forest very special and important for us to protect, Rani said. बर्ड जैसे अंडमान वुड पिजन और अंडमान हॉर्नबिल
सिर्फ इस आइलैंड में ही पाए जाते हैं। इसकी वजह से ये फॉरेस्ट काफ़ी स्पेशल बनता है और हमें इसको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, रानी ने उन लोगों से कहा। अंडमान और निकोबार के फॉरेस्ट के जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं वो काफ़ी यूनिक हैं और वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ वहीं पर ही पाए जाते हैं। अंडमान वुड पिजन और अंडमान हॉर्नबिल एक स्पेशल टाइप की बर्ड होती है। ये फॉरेस्ट हमें एक लेसन देता है कि नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है। नेचर ने हमको फॉरेस्ट एज अ गिफ्ट दिया है और हमको इसको प्रोटेक्ट और कंजर्व करना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। Why do you think some birds and animal found only in this island? इसकी अलग-अलग वजह हो सकती है, जैसे कि अलग लोकेशन, यूनिक एनवायरनमेंट और हमारा आइसोलेशन। तो अलग लोकेशन का मतलब ये है कि ये आइलैंड बहुत सुंदर है और इसमें बहुत सारे बीचेस हैं, इसलिए ये बाकी आइलैंड से अलग है। यहाँ के एनिमल और बर्ड अपने एक स्पेशल तरीके से डेवलप होते हैं। यूनिक एनवायरनमेंट है यहाँ का क्लाइमेट अलग है, फॉरेस्ट और नेचर से बाकी जगह से ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर लिविंग बीइंग्स जो है वो अलग-अलग टाइप के होते हैं। आइसोलेशन है इस जगह पर। जब एनिमल और बर्ड अलग-अलग जगह पे रहते हैं तो उनका कनेक्शन बाकी दुनिया से कम होता है। तो वो सिर्फ वहीं के रहने वाले लोगों से ही अपना कनेक्शन बनाते हैं और वैसे ही बन जाते हैं। इन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं, जो सिर्फ एक ही जगह पर पाए जाते हैं। अंडमान हॉर्नबिल और अंडमान वुड पिजन सिर्फ इन्हीं फॉरेस्ट में मिलते हैं। इंडिया के किसी भी पार्ट में वो लोग नहीं मिलते हैं। दे वेंट टू कैच अ फेरी टू वन ऑफ द नियर बाय आइलैंड। नए शांति और उसके पेरेंट एक फेरी पकड़ने गए थे ताकि वो एक नियर बाय आइलैंड पे जा सके। आइलैंड के बीच में ट्रैवल करने के लिए हमें फेरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे रोड और यहाँ ट्रेन बनना पॉसिबल नहीं है। फेरी एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोग एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड ट्रैवल कर सकते हैं। Rani took them to the Marine Interpretation Center. Through picture, model, and information, they learned how tiny coral gives shelter to many creatures. They started to see how marine life is important and not just for the sea but for the whole earth. रानी उन्हें फिर मरीन इंटरप्रिटेशन सेंटर लेके जाती है। वहाँ वो लोग पिक्चर्स, मॉडल और इन्फॉर्मेशन के थ्रू ये सीखते हैं कि छोटे-छोटे जो कोरल्स होते हैं हमारे समंदर के अंदर, जो छोटे-छोटे जीव और स्ट्रक्चर जो होते हैं, कैसे वो बहुत सारी क्रिएचर को शेल्टर देते हैं। उन्हें समझ आया कि मरीन लाइफ जो होती है वो सिर्फ समंदर के लिए नहीं होती है, बल्कि हमारे पूरे अर्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। कोरल समुद्र में छोटे-छोटे घर की तरह होते हैं जिसमें बहुत सारे फिश, क्रैब्स, छोटे सी एनिमल रहते हैं। अगर कोरल और मरीन लाइफ खत्म हो जाएगी तो पूरा अर्थ का नेचर बैलेंस नहीं होगा, वो डिसबैलेंस हो जाएगा। मरीन लाइफ हमें ऑक्सीजन, फूड और एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। Before they left the island, they heard more about North Central Island. Here, people live like a Asian hunter-gatherer. Rani told us they do not want visitors, so no one is allowed to go there. Rani said in 2004, a tsunami hit the region, but they survived, possibly by noticing signs in nature like changes in the wind, sea, and behavior of animals. Their deep connection with nature might help them to be stay safe. आइलैंड छोड़ने से पहले उन्हें एक इंटरेस्टिंग जगह के बारे में सुना था, नॉर्थ सेनेट्रियल आइलैंड। तो रानी ने बताया कि यहाँ के लोग आज भी एशियन हंटर गैदर की तरह रहते हैं। वहाँ लोग विजिटर्स को पसंद नहीं करते हैं, किसी को भी यहाँ आना जाने की परमिशन नहीं है। 2004 में जब सुनामी आई थी इस एरिया में, तब इन लोगों को उस सुनामी ने कुछ भी नुकसान नहीं करा था, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा नेचर के पास रहते हैं, इनको डेंजर में रहने की भी आदत है और इनका काफ़ी डीप कनेक्शन है नेचर के साथ, जो इनको हेल्प करता है सेफ रहने में। नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड उन लोगों के लिए है जो काफ़ी एशियन टाइम से रह रहे हैं वहाँ पर, बिना मॉडिफिकेशन के, बिना फैसिलिटी के वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए वो अपने वर्ल्ड अलग ही उन लोगों ने बना रखा है। नेचर उनके लिए टीचर जैसा है, उनको साइन देकर सेफ और मैनेज करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। Before this trip, Shanti had only seen island on television. Now, after visiting the Andaman and Nicobar Island, she had learned so much. Islands are full of wonder and they need our care and respect.
शांति ने ट्रिप पे जाने से पहले सिर्फ टीवी पर ही आइलैंड देखे थे, लेकिन अब अंडमान एंड निकोबार विजिट करने के बाद उसने बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि आइलैंड्स फुल ऑफ वंडर होते हैं, हमें उनकी केयर और रिस्पेक्ट करना आना चाहिए और हमें उनकी केयर और रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अम्मा सेड दैट दे वुड बी गोइंग फ्रॉम विजयपुरम बाय शिप टू कोलकाता एंड फ्रॉम देयर टू सुंदरबन। अब शांति की अम्मा ने कहा कि हम लोग विजयपुरम से शिप से कोलकाता जाएंगे और फिर कोलकाता से हम लोग सुंदरबन जाएंगे। सुंदरबन is a different kind of forest, said Amma, something you have never seen, she added. This made Shanti so curious that she could not wait to get there. शांति की अम्मा ने कहा कि सुंदरबन एक बहुत अलग तरह का फॉरेस्ट है, ऐसा फॉरेस्ट है जो तुमने कभी देखा नहीं होगा। यह सुनकर शांति और क्यूरियस हो गई और उससे वेट नहीं हो रहा था कि वो जल्दी से सुंदरबन पहुंचे। सुंदरबन होम ऑफ द मैंग्रोव मैंग्रोव फॉरेस्ट का होम है। कोलकाता में शॉर्ट ट्रिप के बाद वो लोग सुंदरबन पहुंचे। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ये फॉरेस्ट वहाँ होता है जहाँ पर गंगा रिवर समुंदर से मिलती है। वहाँ की ज़मीन मडी और सॉल्टी होती है। इस आइलैंड पे स्पेशल तरह के ट्रीज उगते हैं और हम इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं और मैंग्रोव ट्रीज भी कहते हैं। सुंदरबन होम ऑफ मैंग्रोव। After a short stop in Kolkata, they reached the Sundarbans, the largest mangrove forest in the world. This forest is seen where the river Ganga meets the sea, and the land is muddy and salty. Special tree called mangroves grow in the wet and salty land. कोलकाता में थोड़े टाइम रुकने के बाद शांति और उसकी फैमिली सुंदरबन पहुंचे। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ये फॉरेस्ट वहाँ है जहाँ पर रिवर गंगा समुद्र से मिलती है। यहाँ की ज़मीन कीचड़ वाली और नमकीन पानी होता है यहाँ पर। इस लैंड पर स्पेशल ट्री उगते हैं जिनको हम लोग मैंग्रोव्स कहते हैं। Appa, what are those tiny sticky like thing coming out of the water? शांति asked. शांति ने पूछा कि अप्पा ये छोटी छोटी लकड़ी जैसी चीजें पानी के बाहर क्यों निकल रही हैं और ये क्या है? Those are the root of the mangroves which help them breathe in the muddy salt water, he answered. तो अप्पा ने कहा कि ये मैंग्रोव के रूट्स हैं, इन्हें हम ब्रीथिंग रूट्स भी कहते हैं। ये रूट मड और सॉल्टी लैंड में ट्री को सांस लेने में हेल्प करती है क्योंकि मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन कम होती है। तो नॉर्मल ट्रीज जो होते हैं हमारे, उनके रूट ज़मीन के अंदर होते हैं और मैंग्रोव ट्री के रूट्स ऊपर की तरफ निकले हुए होते हैं। ये रूट्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है ताकि पेड़ सर्वाइव कर सके। मैंग्रोव्स आर इम्पॉर्टेंट because their root hold the soil together and help stop wave from washing the land away. Many people here live those close to the forest and depend on it for their daily need. For generations, they have lived in harmony with the nature. अप्पा ने बताया मैनग्रोव्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि उनकी रूट्स मिट्टी को पकड़ के रखती है। वेव्स को ज़मीन धोकर ले जाने के लिए रोक लेती है। जब भी हमारी वेव्स हमारी ज़मीन पर आती हैं तो वो ज़मीन की मिट्टी को अपने पानी के साथ लेके चली जाती हैं। तो जो हमारे मैंग्रोव ट्री होते हैं वो उसको पकड़ के रखते हैं। यहाँ के लोग फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, अपनी डेली नीड्स जैसे कि लकड़ी, मछली, फ्रूट्स मैंग्रोव से ही पूरा करते हैं। जो भी इनके वहाँ के लोग जो रहते हैं उनको अपनी डेली नीड्स के लिए जो भी सामान होता है वो सब मैंग्रोव से ही मिलता है। यहाँ के लोग नेचर के साथ हार्मनी में रहते हैं, मतलब नेचर से लेते भी हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। Sundarban felt like a world where land, water, and wildlife all living together. Mangroves like a Sundarban are very important to us. जब शांति ने सुंदरबन देखा तो उसे लगा जैसे एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर लैंड, वाटर, वाइल्ड लाइफ सब एक साथ जीते हैं। यहाँ के मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो नेचर को काफ़ी बैलेंस बनाए हुए रखे हैं। Why would someone wear a mask on the back of their head? शांति asked curiously. शांति ने पूछा, अप्पा कोई अपने सर के पीछे मास्क क्यों पहना होता है यहाँ पर? Appa told, I hear that it has something to do with how tigers attack their prey from behind. Tigers may get confused by mask. तो अप्पा ने जवाब दिया, टाइगर जब शिकार करता है तो वो ज़्यादातर पीछे से अटैक करता है। अगर इंसान अपने सर के पीछे भी मास्क पहना हो तो टाइगर कंफ्यूज हो जाता है कि शायद इंसान उसे देख रहा है। इस वजह से मास्क उन्हें प्रोटेक्ट करता है और उनकी हेल्प करता है टाइगर से बचने के लिए। सुंदरबन Northeast India, green hills and great traditions.
After leaving the Sundarban, Shanti and her family began their journey towards the northeast of India. सुंदरबन देखने के बाद शांति और उसके पेरेंट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ चले अपनी दूसरी जर्नी स्टार्ट करने. Did you know that the seven states called the Seven Sisters, along with the state of Sikkim, make up what we call the Northeast India? तो अप्पा ने पूछा, तुम्हें पता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम लोग सेवन सिस्टर क्यों कहते हैं? ये सेवन स्टेट हैं एक साथ और एक स्टेट सिक्किम मिलाकर पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया बनता है. Oh yes, I remember this from class, शांति रिप्लाई एक्साइटेडली. शांति ने खुश होकर कहा, हाँ मुझे पता है, मैंने अपनी की क्लास में पढ़ा है. तो हमारी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पर हमारी 7 स्टेट्स हैं और हम उन 7 स्टेट को 7 सिस्टर्स बोलते हैं. उसके अंदर हमारी असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आती है. और साथ ही में हमारी एक और स्टेट है सिक्किम, जो हमारी 7 सिस्टर नहीं है बट वो एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इम्पॉर्टेंट स्टेट कहलाती है वो भी. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रीजन है जहाँ पर बहुत ही ग्रीन हिल्स हैं, रिवर है, फॉरेस्ट है, कल्चर है, इसलिए ये सारी स्टेट अपनी इस ट्रेडिशंस की वजह से जानी जाती हैं. The northeast of India is a land full of colors, creativity, and life. People here live closely with nature. The region is home to lush forests, flowing river, and amazing animal and birds. From weaving and craft to music, dance, and festival, every part of life is connected to the hill, forest, and wildlife around them. It is a place where culture and nature grow together. तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कलर, क्रिएटिविटी और लाइफ से वो फुल है. मतलब बहुत सारा वहाँ पर हमें कल्चर, क्रिएटिविटी, कलर्स बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं. यहाँ के लोग नेचर के काफ़ी क्लोज रहते हैं. जो वहाँ पर लस्ट फॉरेस्ट है मतलब घने जंगल है और बहुत सारी रिवर्स हैं वहाँ पर रेयर एनिमल और रेयर बर्ड्स हमको देखने के लिए मिलते हैं. ये सब मिलकर उन स्टेट्स को काफ़ी स्पेशल बनाता है. यहाँ के लोग अपनी वेविंग और क्राफ्टिंग के लिए काफ़ी फेमस है. म्यूज़िक, डांस और फेस्टिवल के लिए भी यहाँ का कल्चर काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे कल्चर, नेचर एक साथ ग्रो होते हैं. व्हाट आर दे डूइंग? शांति आज. शांति ने पूछा कि ये लोग ग्रुप में क्या कर रहे हैं. They are helping protect the Hargila bird. The bird adjustants rock, said अम्मा. तो अम्मा ने कहा कि वो लोग हरगीला बर्ड को बचाने के लिए काम कर रहे हैं. The women are teaching the children to help and protect their nest. और जो यहाँ की औरतें हैं वो बच्चों को सिखा रही हैं कि कैसे हम लोग जो घोंसले हैं उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. Shanti joined the group and learned how the Hargila bird have been growing in number with everyone's help. शांति ने भी ग्रुप को ज्वाइन किया और उसने सीखा कि सबकी हेल्प से कैसे हरगिला बर्ड की पॉपुलेशन को हम लोग बढ़ा सकते हैं. हरगिला बर्ड एक रेयर टाइप की एंजिस्टेंट बर्ड है जो लोकल वुमेन्स और लोग मिलकर उसके नेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. बच्चे भी सीखते हैं कि हम लोग कैसे अपने नेचर को सेव कर सकते हैं क्योंकि उनकी मदर्स उनको सिखाती हैं कि हमें किस तरह से एक बर्ड के नेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए. सब मिलकर बर्ड्स की जो है हेल्प करते हैं और फिर जो बर्ड का जो नेस्ट है वो सेफ हो जाता है. As they explored the island and the northeast, they saw many amazing plants and animals. जैसे कि उन्होंने बहुत सारे आइलैंड को एक्सप्लोर किया तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल देखे. अप्पा, व्हाट मेक दिस प्लेस सो स्पेशल? शांति ने अपने फादर से पूछा कि ये चीज़ें जो हैं ये इतना स्पेशल, इन सबको क्या चीज़ बनाती है जो भी हम बीच, आइलैंड और ये सब चीज़ें देखते हैं. तो अप्पा ने स्माइल करके कहा, मैनी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड हियर आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. तो उसके अप्पा ने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल ऐसे हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलते हैं. दैट व्हाट मेक दिस वन ऑफ द नेचर स्पेशल प्लेस. और इस वजह से ही इन जगहों को नेचर स्पॉट्स कहा जाता है और यही सारी चीज़ें मिलके इनको बहुत स्पेशल बनाती हैं. अ काइंड ऑफ नेचर स्पॉट. नाउ आई विल टेक यू टू द अनदर हॉट स्पॉट इन आवर कंट्री. फिर उसके अप्पा ने कहा कि अब मैं तुम्हें एक और हॉटस्पॉट दिखाने ले जाऊंगा. तो शांति के अप्पा ने कहा कि वो उसको एक और बहुत अच्छी जगह ले जाएंगे, एक बहुत अच्छे हॉटस्पॉट ले जाएंगे जहाँ पर उसको स्क्वायरल के बारे में पता चलेगा.
वो स्क्वायरल इसी दूसरे हॉटस्पॉट पे रहती है जहाँ हम अगली ट्रिप पर जाएंगे। शांति के अब्बा ने उसको ये सब एक्सप्लेन किया। हॉटस्पॉट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं और वो कहीं और नहीं मिलते हैं। मतलब वो सिर्फ उसी जगह पर ही होते हैं। इंडिया में ऐसे कुछ स्पेशल हॉटस्पॉट है। हमारे इंडिया में भी कुछ इस तरह के स्पेशल हॉटस्पॉट है जहाँ पर सिर्फ प्लांट्स और एनिमल सिर्फ उसी जगह पर होते हैं, बाकी कहीं और नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन में शांति और उसकी फैमिली ने इंडियन जायंट स्क्वायरल देखने के लिए प्लान किया। Western Ghat. Appa said we are now heading to another mountain range, the Western Ghat, a long chain of forested hill known for its rich plant and animal life. अप्पा ने कहा अब हम एक और माउंटेन रेंज की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम वेस्टर्न घाट है। ये एक लंबी चेन है पहाड़ियों की जहाँ पर बहुत डेंस फॉरेस्ट से कवर है ये पूरी पहाड़ी। यहाँ बहुत वैरायटी के हमें प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे। The lion-tailed macaw are only found here, Appa told. Like in the island, some animal and birds are found only in this range. तो अप्पा ने बताया है कि यहाँ एक स्पेशल एनिमल होता है जिसका नाम लायन टेल मका होता है। ये सिर्फ इसी रेंज में पाया जाता है और कहीं नहीं। डू यू नो हाउ दैट सेवरल डू यू नो व्हाट सेवरल रिवर्स ऑफ इंडिया बिगेन फ्रॉम दिस हिल? अप्पा आज तो अप्पा ने कहा क्या तुम्हें पता है कि इंडिया की सबसे बड़ी रिवर की शुरुआत इन सभी पहाड़ियों से होती है? These hills have many plants that are used in a traditional medicine. Many of these plants grow only in this region. Many tribal communities are and other forest dwelling people have lived there for generations. They depend on the forest and its plant for food, medicine, and their livelihood. Just then, Shanti saw a group of students with notebook and cameras under a tree. What are they doing? She asked. तो उसके पप्पा ने कहा कि ये पहाड़ियाँ जो हैं हमारी वेस्टर्न घाट, यहाँ पे ऐसे प्लांट से भरी हुई है जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में काम आते हैं और इनसे बहुत सारे प्लांट्स सिर्फ इसी एरिया में उगते हैं और कहीं नहीं होते हैं ये प्लांट्स। बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ और फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल्स जो होते हैं वो यहाँ के पेड़ों पौधे और पीढ़ियों से पीढ़ियों रहते आ रहे हैं। ये लोग अपने खाने, दवाई और रोज़गार के लिए फॉरेस्ट और प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। तभी शांति ने देखा कि उसको ट्री के नीचे कुछ स्टूडेंट नोटबुक और कैमरा लेके दिखे। वहाँ बैठे हुए थे, वो लोग कुछ कर रहे थे। तो शांति ने पूछा कि ये कौन लोग हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं? These students are part of a survey with help from school, farmer and expert. We found and recorded over 200 type of mangoes in the Western Ghat. Now we are also looking at jackfruit and jamun, explained Satish, a researcher who was guiding the student. तो फिर अप्पा ने बताया कि ये जो स्टूडेंट तुम देख रही हो ये एक सर्वे के लिए आए हैं। फार्मर्स स्कूल और एक्सपर्ट की मदद से हम वेस्टर्न घाट में 200 से ज़्यादा तरह के मैंगोज़ अभी तक हम लोग ढूंढ पाए हैं। अब हम जैक फ्रूट मतलब जो कटहल होता है हमारा वो और जामुन की वैरायटी को ढूंढकर नोट डाउन कर रहे हैं। सतीश जो था एक रिसर्चर था, उसने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी इन लोगों को। शांति वॉज अमेज्ड। कैन आई डू समथिंग लाइक दिस फॉर द ट्रीज एंड फ्रूट इन माई प्लेस टू? शी वंडर। तो शांति ने कहा कि क्या मैं भी अपने कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो मैं अपनी जगह के प्लांट्स और फ्रूट्स को रिकॉर्ड कर सकूँ। द जर्नी थ्रू द वेस्टर्न घाट वॉज कमिंग टू एन एंड बट शांति माइंड वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन एंड आइडियाज। अब जो उन लोग की जर्नी थी वेस्टर्न घाट की वो ख़त्म होने वाली थी और शांति के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ और क्वेश्चन चल रहे थे। Appa said, "Let me also tell you about the Silent Valley National Park. It is a wonderful rainforest in Kerala, home to many rare plants and animals. Unlike other rainforests, which reserve a lots of rain and are usually buzzing with the sound of cicada insect, this rainforest was silent, giving the valley its name." तो अप्पा ने कहा कि मैं तुम्हें एक और जगह के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये केरला में एक रेन फॉरेस्ट पार्क है। यहाँ बहुत सारे रेयर प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। Upper continue along a dam was planned here which would have flooded this special forest, but people from all over villages, students, scientists joined together in a silent valley movement. Their love for the nature helped stop the dam. Today, the Silent Valley remain a protected forest, showing how people can save forest when they care enough to act together.
तो जो हमारा रेन फॉरेस्ट होता है वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है और तुम्हें वहाँ पर एक सिसाडा इंसेक्ट भी ना तरह का एक इंसेक्ट मिलता है जिसकी आवाज़ ची करके होती है और इसकी आवाज़ सुनाई देती है हमें बहुत पूरे रेन फॉरेस्ट में इसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। लेकिन ये रेन फॉरेस्ट में आवाज़ नहीं आती, इसलिए जगह-जगह पर हम लोगों ने इसको साइलेंट वैली नाम दे रखा है इसका। फिर अप्पा ने कहा कि बहुत साल पहले यहाँ पर एक डैम बनने का प्लान चल रहा था। अगर वो डैम बन जाता तो ये जितना भी हमारे स्पेशल फॉरेस्ट ये सब है पूरा पानी में डूब जाता। लेकिन विलेजर्स, स्टूडेंट और साइंटिस्ट सब लोगों ने मिलकर एक मूवमेंट शुरू करा जिसका नाम था सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट। उसका नेचर के लिए उसकी नेचर के लिए और प्यार के लिए इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया कि वहाँ पर डैम बनना ही रुक गया। आज साइलेंट वैली एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ये हमें दिखता है कि अगर हम लोग मिलकर एफर्ट्स लगाएं तो हम अपने फॉरेस्ट और नेचर को सेव कर सकते हैं। साइलेंट वैली को बचाने का एक एग्जांपल है कि हार्ड वर्क और अवेयरनेस होनी चाहिए जो इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है जिससे। Our hills are full of life stories and surprises from tiny herb to great river and from rare animal to people. Everything is connected. We needed to understand and protect these places and their connections. हमारी जितनी भी पहाड़ी और हिल्स की जो लाइफ है वो कहानियाँ और सरप्राइजेस से भरी हुई है। यहाँ तुम्हें छोटे से छोटे हर्ब से लेकर बड़ी से बड़ी नदियाँ तक मिलेंगी। रेयर एनिमल्स, यूनिक प्लांट्स और यहाँ के लोग सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए हमें इस प्लेस को समझना और प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक चीज़ ख़त्म हो गई तो उससे दूसरी चीज़ पर भी असर पड़ सकता है। नेचर में सब कुछ एक चेन की तरह जुड़ा हुआ होता है, लाइक प्लांट्स, एनिमल, रिवर और ह्यूमंस। अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखना है तो हमें इन कनेक्शन को समझ समझ कर प्रोटेक्ट करना होगा। Shanti and their family had to stay in Andaman Island and now they were heading to Kanyakumari, the southernmost point of Indian mainland where their three seas meet. तो शांति और उसकी फैमिली ने पहले अपना अंडमान आइलैंड में रुकने का जितना भी उनकी जर्नी थी वो ख़त्म करी। अब वो लोग कन्याकुमारी जा रहे थे, इंडिया का जो मेन लैंड है उसका सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट। अब वो लोग वहाँ जा रहे थे। यहाँ पर एक चीज़ स्पेशल है कि यहाँ पर 3 समंदर मिलते हैं एक साथ, जो हमारा है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन। From coral reef in the sea to root bridges in the hill and the spice-filled forest of the Ghat, every place has something special to teach us. Each region in home of its own wildlife, trees, people, and wonder of nature. People live differently in various regions, but everywhere they depend on nature and care for it in their own way. तो हमने देखा कि समंदर में कोरल रीफ्स मिलती हैं, पहाड़ों में हमें रूट ब्रिजेस मिलते हैं और घाटियों के जंगलों में मसालों की खुशबू आती है हर जगह से। तो हर एक चीज़ की अपनी एक अलग स्पेशलिटी होती है, जैसे जो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। हर रीजन में अपना एक वाइल्ड लाइफ, ट्री, लोग, नेचर और वंडर होते हैं। लोग अलग-अलग रीजन में अलग-अलग तरह से रहते हैं, लेकिन एक सब में एक चीज़ कॉमन है कि सभी अपनी ज़िंदगी के लिए नेचर पर डिपेंडेंट है और उसको अपने तरह से जीते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। इंडिया के हर एक एरिया में अपना एक यूनिक नेचर और स्टाइल है, लेकिन नेचर सबको कनेक्ट करता है और सब नेचर पर ही डिपेंडेंट है। Their journey shows us how rich, beautiful, and connected our country truly is. If we want this wonder to stay for the future, we must all do our part by learning, respecting, and protecting the land called home. तो उनकी जर्नी से हमें ये सीखा कि हमारा देश कितना रिच है, ब्यूटीफुल है और कनेक्टेड है। अगर हमें चाहे ये सारे वंडर्स जितनी भी फ्यूचर में बचे रहें, हमें अगर इनको अच्छे से रखना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, तो हमको सीखना पड़ेगा कि हम नेचर को अपने एनवायरनमेंट में कैसे प्रोटेक्ट करें। हमें उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, वैल्यू करना पड़ेगी हमारे नेचर की और उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी हमारे बर्ड्स और एनिमल जो ख़त्म हो रहे हैं, उनको हम किस तरह से बचा सकें, क्योंकि यही लैंड हमारा घर है। नेचर को सेव करना और बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि जितनी भी हमारी बड़ी जनरेशन है, मतलब आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन है, वो हमारे देश की ब्यूटी को देख सके। तो ये हमारा चैप्टर था जो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर